ओम शांति। आज 21 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा सेवा का महत्व बता रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बाबा ने आज याद दिलाया, ब्राह्मण बनने के बाद आपको वाचा और कर्मणा सेवा ज़रूर करनी है। जो बच्चे सेवा करते हैं उन्हें सबकी आशीर्वाद मिलती है। अगर कोई ब्राह्मण बनकर सेवा नहीं करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी होता रहता है। ऐसे भी बच्चे हैं जो पूरे दिन में आधा घंटा भी सेवा नहीं करते। अगर किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते तो कर्मणा सेवा करके सबको सुख देना है, अपना और दूसरों का भला करना है। कोई भी मिले, एक ही संकल्प हो कि इसको बाबा का परिचय देना है। भले शादी आदि में भी जाते हो तो भी उनको बाबा का संदेश दो। उन्हें कहो कि आपको तो शादी की खुशी है, लेकिन इससे भी बड़ी खुशखबरी है कि बाबा स्वयं आए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो याद ही नहीं करते। बाबा ने कहा फिर बाबा की मदद कैसे मिलेगी? बाबा की मदद तब मिलती है जब बच्चे याद करते हैं। फिर अंदर बाहर साफ रहना है। कई बच्चे बाहर से बहुत मीठे हैं, अंदर बहुत कड़वाहट है। ये सारी बातें बाबा जाने और बाबा के बच्चे जाने। गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। चित्र भी बड़े बड़े होने चाहिए। गाते हैं तो मेव मातस्य पिता, तो मात पिता के रूप में कैसे पालना देते हैं ये आप बच्चे जानते हो। इन चित्रों से दूसरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है, रहम दिल बनना है, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। क्वेश्चन है, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन बनने का आधार क्या है? ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन बनने का आधार क्या है? वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वो अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, उनका पद कम हो जाता है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वो अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, उनका पद कम हो जाता है। गीता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चे जानते ये महिमा किसकी है? भारतवासी मनुष्य नहीं जानते। हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम अब जान गए हो ये किसकी महिमा है। उस माता पिता द्वारा तुम विष्णुपुरी की राजाई ले रहे हो। ऊपर में है माता पिता। शिवलिंग की विद्वान आदि पूजा नहीं करने देते क्योंकि वो उल्टी बात समझते हैं। वास्तव में शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो उनको माता पिता नहीं समझते। लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो उनको माता पिता कहेंगे क्योंकि दोनों हैं। पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी समझते नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। त्वमेव मातस्य पिता कौन है? जहाँ 2 देखते हैं उनके लिए महिमा गाते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण तो न माता पिता है, न खिवैया है, न ज्ञान सागर है, न पतित पावन है। बाबा ही ज्ञान सागर है, पतित पावन है, खिवैया है। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता। त्वमेव मातस्य पिता ये महिमा साकार की हो नहीं सकती। ना लौकिक माता पिता के लिए गाते हैं। उस लौकिक माँ बाप से तो अल्पकाल का कागविष्टा समान सुख मिलता है। द्वापर कलयुग में है दुख। अभी तुम बाप द्वारा समझदार बने हो। किसको भी समझाना बहुत सहज है। त्रिमूर्ति चित्र ले जाओ, ऊपर में है शिव। ये है त्वमेव मातस्य पिता, जो ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का राज्य देते हैं। ब्रह्मा द्वारा हमें सहज राजयोग सिखा रहे हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। विष्णुपुरी कैसे और किसने स्थापन की ये कोई नहीं जानते। कोई ने तो स्थापना की होगी। बाप का परिचय मिलता है तो बाप से बर्थ राइट, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार जरूर चाहिए।
बाप का जन्म से अधिकार है विष्णुपुरी, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त कराते हैं, राजयोग सिखाते हैं। समझाने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए जो किसी की बुद्धि में बैठ जाए। समझाने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए ताकि बुद्धि में बैठे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हो। लक्ष्मी नारायण को जरूर 84 जन्म लेने पड़ते। ये नई दुनिया के नंबर 1 मनुष्य हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा से 21 पीढ़ी राजभाग मिलता है, वो भी क्लियर करके दिखाया हुआ है। कहाँ भी शादी व निमंत्रण पर जाना होता है वहाँ बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु बाबा को याद ही नहीं करते तो मदद भी क्या मिलेगी। कई हैं जिनमें ज्ञान योग कुछ भी नहीं, फिर भी सेंटर संभालते हैं तो बाबा आके मदद करते हैं। बाकी जो अपना कल्याण नहीं करते तो दूसरों का क्या करेंगे। जो स्वयं का कल्याण नहीं करते वो दूसरों का क्या करेंगे। जैसे गुरु लोग खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते तो दूसरों को कैसे दे सकते। बाबा समझाते बहुत सहज है। एक त्रिमूर्ति का राज और नई दुनिया, पुरानी दुनिया के चक्र का राज लिखा हुआ है। त्रिमूर्ति का राज, नई दुनिया और पुरानी दुनिया के चक्र का राज लिखा हुआ है। सर्विस करने वालों की बुद्धि में ये सब राज रहते हैं। कहाँ शादी आदि पे जाओ, कोशिश करो तीर लगाने की। बिच्छू का मिसाल है, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना, परंतु जिसने अपना भला नहीं किया वो दूसरों का भला कैसे करेंगे। सर्विस तो बहुत है, कर्मणा सर्विस भी बहुतों को सुख देती है, सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ना वाचा ना कर्मणा सर्विस करते हैं उनका क्या पद होगा। जो ना वाचा सेवा करते हैं ना कर्मणा सेवा करते हैं उनका क्या पद होगा। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। भक्ति में तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी हुआ। ईश्वरीय सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते, ऐसे बहुत हैं। पद पाना नहीं तो चाल ऐसी चलते हैं, बहुत चलते चलते गिर भी पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गटर में गिर गए, चोट लग गई, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कोई मलयुद्ध में हार जाते हैं, उनका मुंह काला हो जाता। पिछाड़ी में जब ट्रांसफर होने का समय आएगा तो तुम्हें साक्षात्कार होगा, हमारा क्या पद होगा। फिर पछताने से क्या होगा। समझेंगे कल्प कल्प यही गति होगी। कहते शल तुम्हें ईश्वर मत दे। यहाँ तो ईश्वर की मत पर भी नहीं चलते, जैसे कि प्रण किया हुआ है कि हम कभी श्रीमत पे नहीं चलेंगे। पढ़ते ही नहीं तो समझाना बहुत सहज है। छोटे बच्चे भी चित्र लेकर बैठ समझाएं। ये प्रजापिता ब्रह्मा है, जरूर बीके को ज्ञान देते होंगे। ये वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। बच्चे इतना भी समझाएं तो भी कुर्बान जाएं। नीचे लिखा हुआ है तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जगत पिता जगत अम्बा है, यही जगत अम्बा लक्ष्मी बनती है। अभी परमात्मा आकर 21 जन्मों का राजभाग देते हैं। यह है ज्ञान मार्ग। फिर भक्ति मार्ग में दीपमाला पर लक्ष्मी से भीख मांगते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे कहाँ भी जाओ, जाके समझाओ, हम ये पढ़ रहे हैं। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। जहाँ भी जाओ उनको पैगाम दो। ये त्रिमूर्ति क्या है, आओ हम आपको समझाएं। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र है, ऊपर ज्योति बिंदु शिव बाबा है। उनको समझाओ ये क्या है, आओ हम आपको समझाएं। बाबा ने इनको बैठ 84 जन्मों का राज समझाया। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात, वैसे विष्णु का भी दिन और रात। बहुत सहज है समझाना। कोई का भी कल्याण करना है, यही धंधा तुम्हें करना है। सबको रास्ता बताने का। बस 2 रोटी मिले बहुत है। मनुष्य का पेट जास्ती नहीं खाता। अगर सेंसिबल है तो थोड़े रुपए में भी काम चल सकता है। यहाँ तो कई ऐसे हैं, थोड़ा भी ठीक ना मिले तो भाग जाएं, राजाई को भी ठोकर मार दें। बीच में बैगरी पार्ट चला, ये भी परीक्षा हुई ना, बहुत चले गए। ये सब शिव बाबा का क्या राज था, वो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। कितने डर कर भाग गए। नहीं तो 2 रोटी खाने पर खर्चा बहुत कम लगता है। 2 रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना, अर्थात बाप और वर्षे को याद करना। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा कहते मैं सेकंड में तुम्हें जीवन मुक्ति का राज समझाता हूँ। कलयुग में है जीवन बंध, जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति दूसरे जन्म में मिली होगी।
बाबा ने संगम पर ज्ञान दिया है भी बरोबर सेकंड की बात। अच्छी तरह कोई सिर्फ समझाए। चित्र बहुत फाइन बने हुए हैं। त्रिमूर्ति तो कॉमन है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते, ये भी समझते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। परंतु कब आकर ये कार्य कराते हैं नहीं जानते। ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। जानते हैं बाबा से हमें वर्षा मिलता है, फिर भी सर्विस नहीं कर सकते, तो समझते हैं इन पर ग्रहण है। श्रीमत पर चलने वालों के लिए, श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं। जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए, ऐसे तो पिछाड़ी में एकदम चले जाएंगे। बाबा बहुत युक्तियाँ बताते। बाबा से पूछते हैं, बाबा मैं शादी पे जाऊँ, फलानी जगह जाऊँ। अरे तुम्हें जहाँ था ये सर्विस ही करनी है। त्रिमूर्ति का चित्र लेकर इस पे समझाओ। त्रिमूर्ति मार्ग भी है, कोई भी अर्थ को नहीं जानते। यहाँ कई बच्चे हैं जो सेंटर पर आते रहते हैं, बाहर से कहते हैं हम पवित्र रहते हैं, अंदर बहुत गंद करते रहते हैं। शिव बाबा कहते मैं अंतर्यामी हूँ। बहुत विकार में गिरते रहते हैं, कुछ बताते नहीं, उन्हें पता ही नहीं पड़ता कि इसकी कितनी सज़ा मिलेगी। बाबा कहते उन्हें बहुत सज़ा मिलेगी, महसूस करेंगे बरोबर हमने छिपाया था, इतना झूठ बोला था, इसीलिए ये सज़ा मिल रही है। बाबा कहते समय आएगा सबको अपनी चलन का साक्षात्कार कराऊंगा। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ध्यान से समझेंगे। बाबा साक्षात्कार कराएंगे, कितने पाप किए, कितना झूठ बोला। बहुत विकार में जाते रहते हैं, सेंटर पर भी आते रहते हैं। शास्त्रों में भी इंद्र सभा की बात है, ये एक की बात नहीं, बहुत ऐसे होते हैं। फिर जाकर दुश्मन बनते हैं, अबलाओं पर विघन डालते रहते। बातें सब यहाँ की हैं, तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। ये झाड़ का फर्स्ट क्लास चित्र है, बोलो सिर्फ नॉलेज सुनो। ये झाड़ का चित्र बहुत अच्छा है, नॉलेज सुनो। हम आपको ये भी नहीं कहते निर्विकारी बनो, सिर्फ यहाँ आओ तो हम आपको अच्छी बातें सुनाएंगे। तुम शादी की खुशी में हो, हम आपको उससे भी जास्ती खुशी का पारा चढ़ा सकते हैं। हमेशा के लिए बात करने की बहुत ताकत चाहिए। गोले का चित्र भी अच्छा है, गोला था सृष्टि चक्र, ये चित्र भी बहुत अच्छा है। कोई किताबों में ये गोला दिखाया है, सिर्फ आयु लंबी कर दी। दिल में आना चाहिए हम अपने मित्र संबंधियों का उद्धार करते हैं। एक दिन आएगा जो तुम चित्र लेकर जाए, सबको समझाएंगे कि शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का राज्य कर दे रहे हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। बाकी देवताओं असुरों की लड़ाई नहीं लगी, ये तो यादवों और कौरवों की है। उनका बॉम्ब छूटेगा, इनकी लड़ाई शुरू होगी। विनाश के बाद फिर स्वर्ग की स्थापना, कितना सहज है। बोलो सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो, मन मनाओ। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम पैसे के भूखे नहीं, पैसे तो अपने पास रखो। युक्त युक्त बोलना चाहिए, आगे चलकर बहुत निकलेंगे। थोड़ी तुम्हारी भी वृद्धि हो जाए। कई हैं जो बाहर से बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे हैं, परंतु अंदर किचड़ा भरा हुआ है। कई ऐसे हैं जो बाहर से बहुत मीठे हैं, अंदर किचड़ा है, या अंदर बाहर बड़ा साफ चाहिए। सबके अंदर को जानने वाला शिव बाबा है। खुद कहते जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उसका फल मिलता है। ये ड्रामा में नूंद है। जब बाप को पाया तो वह भी पूरा पाना चाहिए ना। वर्षा सर्विस से मिलता, बाप तो फिर भी पुरुषार्थ कराएगा, ठंडा थोड़ी छोड़ेगा। प्रोजेक्टर पर भी अच्छी तरह से समझा सकते हैं। चक्र में कितना बड़ा ज्ञान समाया है। बड़े मंडप में बड़े बड़े चित्र रखने चाहिए, जितना बड़ा होगा उतना अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। बहुत सहज है समझाना। ये नर्क है, ये स्वर्ग है, ये 84 का चक्र फिरता है। बाप से बेहद का वर्षा संगम युग पे मिलता है। नाम ही अति सहज राजयोग, सहज ज्ञान, अति सहज राजयोग, अति सहज ज्ञान। ड्रामानुसार झाड़ को जानना है। चित्र तो बाबा ने बनवा दिए। स्वर्ग में देवताओं का राज्य था, आर्य और अनार्य। आर्य अर्थात पारस बुद्धि, अन आर्य अर्थात पत्थर बुद्धि। सच बताने वाले तुम हो, बहुत रहमदिल बनना है। कहाँ भी जाके तुम सेवा कर सकते हो। कोई ना कोई निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे, कोई ना कोई निकलेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अंदर बाहर साफ रहना है, बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है, सच्चे दिल से सेवा करनी है, अपना टाइम सफल करना है, सबके आशीर्वाद लेने के लिए वाचा व कर्मणा सेवा जरूर करनी है, रहमदिल बनना है, सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है, सभी का कल्याण करने का धंधा करते रहना है। वरदान है, निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। निर्माणता की महानता द्वारा सबकी दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। निर्माणता निरंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज मानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बनाती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। ऐसे बच्चे बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। सरल शब्दों में निर्माणता ही महानता है। जब मान शान की इच्छा किए बिना सबको सुख देने का भाव रहता है कि सबको सुख दे, सबका कल्याण हो, तो ऐसी आत्माएं सबकी दुआएं प्राप्त करती हैं, मास्टर सुखदाता बन जाती हैं। स्लोगन है, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। आज याद रखेंगे, मैं मास्टर सुखदाता हूं। सुख सागर बाबा ने मुझे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराई है। बाबा ने मुझे अतीन्द्रिय सुख दिया है। यही सुख मुझे अन्य आत्माओं को देना है। सभी आत्माएं सुख सागर की संतान है। निर्माणता इस सुख का आधार है। निर्माण बनने वाली आत्मा सबका मान पाती है, दुआएं और आशीर्वाद पाती है। ऐसी आत्मा स्वतः ही सुख पाती है। जो सुख बाबा से मिला मुझे सबको देना है, सबको देना है। बाबा से शक्तियां लेकर सबको देते जाना है। मैं मास्टर सुखदाता हूं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।